My first vlog in India. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम फर्स्ट वीडियो शूट कर रहे हैं इंडिया में। फर्स्ट व्लॉग मेरा इंडिया में है लैंड होने के बाद का। और आज हम लोग आए हैं यहाँ पे, श्रीनाथ जी आए हैं। मन्नत थी वो पूरी करने के लिए आए हैं, तो 2 दिन का हमने प्लान किया हुआ है। अभी फ़िलहाल हम एक होटल में रुके हुए हैं और आज का दिन हम यहीं पे स्पेंड करने वाले हैं और उसके बाद कल हम जाएंगे श्रीनाथ जी। Stay tuned for other parts. Let's start it from beginning. सुबह 6 बजे हमने हमारी जर्नी शुरू की अहमदाबाद से जाने के लिए राजस्थान उदयपुर। अब जबकि हमने सफ़र सुबह शुरू किया था, हमें रास्ते में ट्रैफिक बहुत कम मिला और उसकी वजह से हमारी जर्नी बहुत फास्ट कंप्लीट हो रही थी। और ये हम पहुंच गए राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमने चाय पानी नाश्ते के लिए एक ब्रेक लिया। नील गगन पंजाबी ढाबा, लेकिन खाना तो हमें कुछ था नहीं, तो हम बस बाहर बैठकर व्यू एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर ग्रीनरी थी और उसकी वजह से बिल्कुल गर्मी भी नहीं लग रही थी। नाश्ता करने के बाद हमने हमारा सफ़र वापस से शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तो हमें होटल रिसोर्ट जो भी था ढूंढना था। देखा थे नहीं घड़िया जोई। मैं जोई हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम रिजॉर्ट सिटी के अंदर ले या सिटी के बाहर ले। एयरबीएनबी के लिए तो कोई तैयार था ही नहीं, बिकॉज छुट्टियों पर कौन खाना बनाएगा, काम करेगा किचन में। तो फिर थोड़ी चर्चा विचारना करने के बाद हमने यही फाइनल कर लिया कि हम यही रिजॉर्ट में रहेंगे। उसके बाद सारी चेक इन की प्रोसेस की, तब तक थोड़ा फ़ोटोशूट भी कर लिया हमने और उसके बाद आ गई थी हमारे पास रूम कीज़। अब रूम मिलने के बाद मैंने देखा हमारा रूम लास्ट का रूम था, तो हमें बालकनी का भी एक्सेस मिला था। मतलब सबके लिए था, बट ज़्यादातर जो लास्ट कमरे होते हैं वही लोग बालकनी में आते हैं। तो पूरी बालकनी खाली थी और ये पूरा व्यू, इतना मज़ेदार व्यू, यहाँ पर बैठकर भी तुम घंटों बिता सकते हो, इतना मज़ेदार व्यू है। अब चेक इन करने के बाद जब तक सब लोग सेटल हो रहे हैं, मैं तुम लोगों को एक छोटा सा रूम टूर भी दे देती हूँ। फ्रेशन अप हो गए, हम सब वापस नीचे आ गए थे खाना खाने के लिए। लग रहा था पूरी होटल में बस हम लोग ही हैं, पूरा रेस्टोरेंट खाली था। और उसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया। यहाँ का खाना थोड़ा टाइम से आया, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था। लुक एट माई प्लेट। खाने के साथ डेजर्ट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डेजर्ट खाने के बाद हम सब लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए और उसके बाद हम तैयार हो गए थे पूल में जाने के लिए। लेकिन मेरा 17 Pro Max नया है, मैं नीचे लेके नहीं जा रही हूँ उसको, तो अगर कोई लेके आएगा तो पूल की क्लिप्स होंगी, वरना फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। पूल से बाहर आके फ्रेश अप होके हम लोग निकल गए थे एक्सप्लोर करने के लिए सिटी के अंदर। स्विमिंग करने के बाद हम लोग रेडी हो गए थे वापस नहा धो के, और अभी हम आए हैं फतेह सागर लेक। ये मैं कभी नहीं आई उदयपुर में कितनी बार आने के बावजूद, सो आज हम यहाँ पर आए हैं। लेट्स सी। अब यहाँ पे उन्होंने ना ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि तुमको अपनी गाड़ियाँ यहीं छोड़नी पड़ती हैं। गाड़ी लेके तुम नहीं जा सकते, तुमको रिक्शा करनी पड़ती है। उनकी ऐसी रिक्शा होती है छोटी सी, उसमें वो लोग तुम्हें बैठा के लेके जाते हैं। 8-10 लोग भी भर लेते हैं वो रिक्शा में आराम से। एक्चुअली हम ही 8 लोग थे। ये रिक्शा का एक्सपीरियंस जो है वो मैं ऑलमोस्ट 4.5 साल के बाद ले रही थी, तो मुझे तो मज़ा आ रहा था। और ये आ गए हम फतेह सागर लेक।
फतेह सागर लेक पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम आ गए थे यहाँ की फेमस कचौरी खाने, JML की कचौरी। उन लोगों ने शॉप ऑलमोस्ट बंद कर दी थी, लेकिन उन्हें पता चला कि हम इतने दूर से आए हैं, तो उन्होंने वापस शॉप खोल के लिटरली उन्होंने शॉप ओपन की और बहुत ही प्यार से हम सब के लिए कचौरियाँ निकाली उन्होंने। इतनी बड़ी कचौरी थी कि मैं एक ही खा पाई, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अगर जा रहे हो तो ट्राई, वर्थ इट है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए। लेकिन अगर तुम कहीं कोई फेमस जगह पे जाओ, टूरिस्ट प्लेस पे, और तुम्हें किसी चीज़ का भाव वहाँ पे 4 गुना ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें रिजनेबल भाव में भी थी। हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज दूसरा दिन है। कल रात को हम खा पी के आके सो गए थे और उसके बाद अभी मैं सुबह उठ के नहा के तैयार हो गई हूँ। अभी हम जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद हम निकलेंगे श्रीनाथ जी के लिए। अभी मेरा डन भी नहीं है, मेकअप वगैरह कुछ कर नहीं रही हूँ, बहुत धूप है बाहर और बहुत ज़्यादा मेरी आंखें बंद हो रही हैं। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो देखो। मैं अभी बालकनी में आके बैठी हुई हूँ। ब्रेकफास्ट में भी उन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस रखे थे, सबको पसंद आए वैसी चीज़ें थी। यहाँ के खाने से तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा खाना है यहाँ का। तो उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद चलो मैं आप लोगों को पूल दिखा देती हूँ, जो मैं कल नहीं दिखा पाई थी। इतना सा ही पूल है, बहुत ज़्यादा धूप गिर रही थी पूल में भी, तो हमने ज़्यादा कुछ इंजॉय नहीं किया है। थोड़ी देर में बाहर निकल गए थे। और अब आ गया था हमारा रेस्टोरेंट चेकआउट करने का टाइम। खुले बाल लेके मैं मस्त तैयार हो गई थी कि मस्त दर्शन करने जाएंगे। कुछ नहीं, अच्छा खासा वेदर है, लेकिन जो धूप निकली है इसके बाद है मेरी हालत मंदिर दर्शन करके आने के बाद की, आंटियों से धक्का मुक्की खा के आने के बाद की। थोड़े मैंने भी मारे थे धक्के वैसे, लेकिन आंटियों का कोई मैच नहीं है, उससे तुम मैच कर ही नहीं सकते। मैं हद से ज़्यादा टैन हो चुकी हूँ। मैं यहाँ पर बैठी हूँ पूरा दिन, मैंने जहाँ से ट्रैवल शुरू किया अब तक हम पहुँचे तब तक इस खिड़की से पूरा दिन धूप आई है, पूरा दिन मेरे ऊपर धूप गिरी है और उसकी वजह से पक्का इंडियन कलर आ गया है मेरा। जब मैं यहाँ आई थी मैं चमक रही थी और अब मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा टैन हो चुकी हूँ, क्या बोलूँ मैं। लंच का टाइम हो गया था और धक्का मुक्की खाने के बाद हमको बहुत तेज़ भूख भी लग गई थी, तो हम आकर बैठे थे यहाँ पे। ये ढाबा बहुत अच्छी लोकेशन पे बनाया हुआ है। ओके गाइस, अभी हम लोग इंडिया अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। हमने बॉर्डर क्रॉस कर ली थी और अब थोड़ी देर में हम लोग घर पहुंच जाएंगे और मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करूंगी। और मुझे पता है कि ये मेरा पहला इंडियन व्लॉग था जो मैंने अच्छे से नहीं किया है, मैं इससे बेहतर कर सकती थी, बट बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मैं व्लॉग अच्छे से नहीं कर पाई हूँ। तो मैं अगले वीडियो में पूरा ध्यान रखूँगी कि वो सारे फैक्टर्स मेरे लिए अब बर्डन ना बने और मैं अच्छे से व्लॉग कर पाऊँ। इस व्लॉग के लिए सॉरी अगर अच्छे से आपकी अपेक्षाओं पर मैं खरी नहीं उतर पाई हूँ। अगले वीडियो में मैं और इम्प्रूव ज़रूर करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आओ जाओ, सब्सक्राइब कर देना।